अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फाक ऑफिशियल व्लॉग्स। तो क्या हाल है गाइस, आप सबका ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो मुझे आपका नाम क्या भाई? वारिस भाई मिले। तो इनसे मैं वैसे ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता, लेकिन इनका नेचर बहुत अच्छा लगा तो इनसे मैंने बातचीत वगैरह की। तो ये भाई कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो इनसे मैंने जो मालूमात ली तो वो बहुत ही मुझे इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। तो चलें इनसे बात करते हैं, तो देखते हैं आप इनका नज़रिया क्या है और इनका जो एक्सपीरियंस है 3 साल का क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम वारिस भाई, क्या हाल है? सुनाए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह लगा करम। आप पाकिस्तान कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सिंध से हूँ, सिंध घोटकी से सखर से। मैं सिंध से हूँ। सही है। और घोटकी गाँव सखर इलाके से। सही है। तो वारिस भाई आप जब आए थे तो इसी कंपनी में आए थे, मतलब आपका टोटल कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे दुबई में 3 साल हुए हैं। सही है। और मुझे चाइना कंपनी लेके आई थी। चाइना कंपनी लेके आई थी आपको? चाइना कंपनी। सही है। इधर उसके साथ मैंने 2 साल काम किया था। 2 साल। इसके बाद फिर पावर चाइना है, उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ओके। आगे भी करते जाऊँगा इंशाल्लाह। 3 साल मुझे हो गए। 3 साल हो गए माशाल्लाह। और वारिस भाई आपका एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है? मतलब कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो डिफ़िकल्ट है या मतलब आसान है? कंस्ट्रक्शन काम अगर प्लानिंग के हिसाब से चल रहे हैं तो फिर इतना डिफिकल्ट नहीं है। सही है। अगर प्लानिंग नहीं है, सिर्फ ऐसे ही काम कर रहे हो, भाग रहे हो आगे पीछे, तो फिर काम। अगर कोई नया बंदा आ जाए, मिसाल के तौर पर मुझे ले लें, अगर मेरी तरह कोई नया लड़का सा आ जाए तो अगर वो से ये काम करना चाहे उसका दिल बड़ा हो, लेकिन वो कर सकते हैं, वो नया है, अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ का। असल में उसको 1-1.5 माह उसको मेहनत करनी पड़ेगी। सही है। इसके बाद फिर मोस्टली इधर कंस्ट्रक्शन इधर सेम चल रहे हैं। तो इस वजह से 2-3 माह तक उसको तकलीफ होगी। कंपनी गाइड करती है उसे? कंपनी गाइड कोई नहीं करता। कोई नहीं करता? कोई भी नहीं करता इधर। मतलब अपने आप सीखना पड़ता है? अपने आप सीखना पड़ता है। मगर अगर कुछ इधर अच्छे बंदे हैं जो उसके साथ आप अगर काम करना चाहते हैं, वो आपको सिखाएंगे। 1.5 माह के अंदर ही आप सीख जाओगे तो आपका फिर बाद में फ्यूचर ब्राइट होगा। मगर कोशिश करनी पड़ेगी खुद को। सही। और वारिस भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में मोस्टली जो सैलरी आप ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं या कितनी होनी चाहिए, मतलब होती कितनी है इसमें? असल में स्टार्टिंग जो होती है तो वो 4000 से होती है। सही है। और सॉफ्टवेयर वगैरह आपको आना चाहिए, डिज़ाइन वगैरह। आप जहाँ जिस कंपनी में जाओगे आपको 4000 देंगे। 4000। इसके बाद वो देखेंगे सॉफ्टवेयर में कितना आप काम कर रहे हो, जैसे ऑटोकेट हो गया या गूगल स्केचअप हो गया। सही है। या 3D मैक्स हो गया, रेविट हो गया। सॉफ्टवेयर में ये है, टेक्ला सॉफ्टवेयर अभी चल रहा है। सही है। जितना सॉफ्टवेयर आपको अच्छे आ रहे हैं, आप जितना यूजबल आप कर रहे हो, इतना आपकी डिमांड बढ़ेगी। मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का तो वो इजीली इसमें डेवलप कर सकते हैं। डेवलप कर। अभी मैं आया था, मेरी 4000 थी स्टार्टिंग में। सही है। विदिन 2 माह के अंदर मेरी जो है ना सैलरी वो अभी मेरी 6000 है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वजह से उसी टाइम से मुझे 2 माह के अंदर उसने इंक्रीज की थी 5000। आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए मद्देनजर देख के एक्सपीरियंस। सही है। तो मतलब फ्रेशर भी जब आता है तो वो अपनी स्ट्रगल अगर कंस्ट्रक्शन में करे तो वो आप जा सकते हैं? जी जा सकते हैं विदिन 2 माह के अंदर। 2 माह के अंदर। मगर उसको आगे इम्प्रूवमेंट देगा तो फिर ठीक है। और वारिस भाई अभी आपसे मैं मेट्रो में बात कर रहा था तो आपने कुछ कंपनी का जिक्र किया था कि मतलब इधर एक कंपनी है, कुछ बंदा मतलब आप खोलना चाहें मिसाल के तौर पे, तो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद आपको कितने वीज़े मिलते हैं और आप किस तरह बंदों को मतलब सप्लाई कर सकते हैं और उससे मतलब उनको फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि मोस्टली ये होता है हम अगले दूसरे बंदे को वीज़ा दे देते हैं, अगर हमारे पास लाइसेंस भी हो, 8 वीज़े हैं हमारे पास, तो इधर आके वो बंदे बेचारे उनको ना जॉब मिल पाती है तो हम उनसे बेगम हो जाते हैं, हम उनको वीज़े दे देते हैं। लेकिन अगर हमारा जो काम हो हमें उनको वीज़े देने के साथ साथ उन्हें को काम भी दें, तो इसका क्या हल है? मतलब आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वीज़ा लाइसेंस लेने के लिए और उसके बाद? असल में इधर जो है 2 टाइप के मोस्टली चल रहे हैं दुबई में। एक चल रहा है कि LLC, दूसरा चल रहा है टेक्निकल। सही है। तो टेक्निकल जो है ना वो 14000 में होती है। 14000। LLC 25000 26,000। और इनका डिफरेंस क्या है LLC और टेक्निकल? LLC जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट लेती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेती है। सही है। और जो टेक्नीशियन है वो मोस्टली वीज़ा दे देती है। तो मिसाल के तौर पे उन कंपनियों में आप इन्वेस्टर बन जाते हैं? इन्वेस्टर बन सकते हैं, शेयर बन सकते हैं। आप किसी से शेयर कर सकते हो, 2 बंदे 4 बंदे शेयर कर सकते हैं। ठीक है। उसमें अगर आप LLC खोल रहे हो तो आपके 40 वीज़ा आती है। उसमें 40 वीज़ा कुछ उसमें कोटा की ज़्यादा होती है। ठीक है। आप कोटा के कुछ पैसे भरने पड़ते हैं। सही है। LLC में 16 जो होती हैं वो मुफ्त की होती है। मुफ्त की होती है। सही है। और जो टेक्नीशियन है वो 14000 की जो है वो उसमें 8 मुफ्त की होती है। तो मिसाल के तौर पर अभी आपने सप्लाई बंदे मंगवा लिए, वीज़ा उनको दे दिया,
तो अगर आप उनको मतलब जब उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? असल में जो वीज़ा देते हैं वो मुफ्त में देते हैं, अगर वर्कर को दे रहे हैं, वर्कर है वो मुफ्त में देंगे, फिर 5 रुपये घंटे पर चलता है, तो जितना घंटा लगाओगे इतना चलता है। ठीक है। और अगर मैं कंपनी खोल रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, आप सप्लायर हो जाएंगे जी, अगर सप्लायर होगा, और मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे आगे वाले को एंटर करना है। जैसे अभी मोस्टली दुबई में यही चल रहा है कि आगे किसी को भी दे रहे हो आप 30% उसको दो, बेशक 30% तो वो आपको खुद ब खुद बंदे लगाएगा, खुद स्ट्रगल करेगा, बंदे आपके जो होंगे वो काम करेंगे, 70% आपको बचेंगे। अगर आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 70% आप अपने देखो कि 70% मुझे बच रहा है, ये ना देखो कि आप 30% उस आगे वाले को दे रहा है। क्योंकि आप अभी रास्ते में आपसे बात हो रही थी कि आपने एक बात की कि मतलब कि जो रास्ते में कुछ वीज़े दे कि आपके साथ 2 नंबरी कर लेते हैं और दूसरे जो आते हैं वो परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? आप कॉन्ट्रैक्टर से करो, आप जो भी जिसको भी आप बंदे दे रहे हो ना, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करो। भाई मैं आपको बंदे दे रहा हूँ, जिस हिसाब से बंदे दे रहा हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट दो। अभी कमाई का है कि आप जिसको दे रहे हो ना, आपका वर्कर है 5 dirham के हिसाब से, आप 6 dirham के हिसाब से आगे दो, 6 ताकि आपको भी बचा दो, और आप उसे कॉन्ट्रैक्ट लो कि हर माह आपको पैसे वापस देने हैं। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, फिर जहाँ भी जाओ 2 माह के अंदर अब नहीं दे रहे आप केस करो, आप केस करो, मतलब आपके पास राइट है, उसके पास हाँ सारा कुछ है। अब अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो, अगर एग्रीमेंट नहीं है आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बेचारा दूसरा बंदा कुछ भी नहीं होता रहेगा, आप पैसे नहीं ले सकते। सही है। अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट, माशाल्लाह आपने तो मुझे मेरी आंखें खोल दी। मेरा आज 1 साल हो गया, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, लेकिन आज इन वारिस भाई से मिला तो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप आपको भी बहुत सारी मिली होगी। तो इनसे बचने के लिए और मतलब कि अपना ख्याल करें और किसी अच्छे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें जो भी वीज़ा बनाता है या लेता है या सेल करता है। तो वारिस भाई आपके पास कोई मैसेज है? क्योंकि मेरे भाई बहुत परेशान रहते हैं, जो जिनको वीज़ा नहीं मिल पाता है या मतलब इधर आगे कोई परेशान रहते हैं, उनके लिए आपके पास कुछ ऐसा मैसेज है जिनसे उनका फ़ायदा हो सके तो आप शेयर कर सकते हैं? नहीं, वीज़ा हो तो बहुत सही आसान मिल सकती हैं, सही है। बाकी मसला ये होता है कि जॉब्स वगैरह का, जॉब्स जो आगे वाला है बंदा उससे देखें कि कितना तक वो काम करवा सकता है, सही है। क्योंकि उसकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि कुछ मेरे भी दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई हम 30% क्यों दें, 30% को ना देखें, वो देखें कि आगे वाले आपको 70% आपको, हाँ 100% आपको 100% मिल रहा है। आप 30% अपने जो आपका जिनको आपने वीज़ा सेल किया या दिया है 30% आप उनको दें, 70% आपको बच रहा है। तो इतना लालची ना बने, अपना भी फ़ायदा करें, दूसरों का भी होने दें। हर कोई परदेश में देखे खाने नहीं आता, तो सो प्लीज़ ख्याल करें। तो वारिस भाई से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मतलब मेरे दिमाग के पर्दे खुले। तो जज़ाकल्लाह वारिस भाई, तो आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी जगह पे या मतलब किसी और मौके एंड टाइम पे मिलेंगे। तो जज़ाकल्लाह, आप ही क्या खिदमत कर सकते हैं। मेहरबानी। जज़ाकल्लाह वारिस भाई। ओके गाइस, जज़ाकल्लाह। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वारिस भाई चले गए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।